तेजस मार्क 2 की आहट से मुनीर की सेना सहमी हुई है। पहले से वो ब्रह्मोस के खौफ में थे, अब नई मुसीबत ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। राफेल से तो पाक को पहले ही डर था, अब तेजस मार्क 2 उसकी नई मुश्किलों का कारण है। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। भारत ने आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। देश की महत्वाकांक्षी परियोजना 4.5 जनरेशन फाइटर जेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 यानी LCAMK2 अगले साल के अंत तक अपनी पहली उड़ान भरने के करीब है। प्रोटोटाइप फेज में प्रवेश कर चुके इस जेट के कई परीक्षणों के बाद इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर DK सुनील ने हाल ही में बताया कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स और ढांचे का निर्माण अभी जारी है। तेजस मार्क 2 न केवल उच्च गति और मारक क्षमता वाला होगा, बल्कि यह दुश्मनों के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होगा। खासकर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश के लिए ये एक चिंता का विषय है। डॉक्टर सुनील के मुताबिक इसका पहला परीक्षण 2026 की तीसरी या चौथी तिमाही में किया जाएगा और पहली उड़ान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में संभव है। यह जेट पहाड़ों पर निचली ऊंचाई की लड़ाइयों में विशेष रूप से प्रभावशाली होगा और दुश्मन के जंगी विमानों का पीछा कर उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम होगा। तेजस मार्क 2 में GEF414 INS-6 इंजन लगेगा, जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ हुए समझौते के तहत उपलब्ध होगा। यह इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करता है और विमान को मैक 1.8 की गति तक पहुंचा सकता है। वहीं भारत स्वदेशी स्तर पर भी फाइटर जेट इंजन बनाने के प्रयास कर रहा है। इसके लिए कावेरी टर्बोफैन इंजन को 110 kN वेट और 75 kN ड्राई थ्रस्ट तक बढ़ाने की तकनीक विकसित की जा रही है। इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड रोस्टर डिस्क और सुपर अलॉय जैसे उन्नत तत्व शामिल हैं। कावेरी इंजन परियोजना 1980 के दशक में शुरू हुई थी ताकि स्वदेशी LCA तेजस को शक्ति प्रदान की जा सके। हालांकि इसे कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब कावेरी 2.0 परियोजना के तहत यह इंजन GEF414 के बराबर थ्रस्ट प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है और इसे 2031-32 तक तैयार होने की उम्मीद है। इस बीच HAL और GE एरोस्पेस के बीच हुए समझौते के तहत इसी साल जुलाई में भारत को दूसरा GE404 इंजन मिला। HAL इसे LCAMK1A फाइटर जेट्स में लगाएगी। मार्च 2026 तक HAL को ऐसे 12 GE404 इंजन प्राप्त होंगे। भारतीय वायुसेना ने 83 LCA मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे रखा है और 97 और विमानों की खरीद का प्रस्ताव भी है। DRDO का सहयोगी संगठन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में फाइनल इंजन टेस्ट के लिए फैसिलिटी विकसित कर रहा है। 2023 से इस फैसिलिटी का निर्माण शुरू हुआ है और अक्टूबर 2025 तक इसे पूरी तरह तैयार किया जाएगा। GTRE के पास दो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, एक ड्राई कावेरी इंजन मानव रहित लड़ाकू ड्रोन के लिए और दूसरा सुपर इंजन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा भारत अपने मुख्य युद्धक टैंकों अर्जुन MBT और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV के लिए DATRAN 1500 हॉर्स पावर इंजन विकसित कर रहा है, जिसमें रोल्स रॉयस भी भागीदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की कि HAL स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के विकास में जुटी है। इसके तहत ड्रोन के लिए PTAE-7 टर्बोजेट, UAV और ट्रेनर विमानों के लिए HTFE-25 टर्बोफैन और हेलीकॉप्टरों के लिए HTSE 1200 टर्बोशैफ्ट इंजन बनाए जाएंगे। फ्रांसीसी कंपनी सैफरान के साथ मिलकर HAL शक्ति 1H1 टर्बोशैफ्ट इंजन भी विकसित कर रही है, जो हल्के लड़ाकू और ध्रुवीय हेलीकॉप्टरों में लगाया जाएगा। साथ ही सैफरान और GTRE मिलकर GTX-35VS कावेरी टर्बोफैन इंजन विकसित कर रहे हैं, जो तेजस और AMCA के लिए स्वदेशी शक्ति प्रदान करेगा। इस पूरी परियोजना से स्पष्ट है कि भारत न केवल अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत कर रहा है, बल्कि स्वदेशी तकनीकी और इंजन निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।